This conference will now be recorded. देखिए, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स जो है ना, एक तरीके से ना ये मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताता है। ठीक है, ये मार्केट के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी हमारी कस्टमर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वो सब हमें मार्केटिंग मिक्स के द्वारा पता चलती है। मार्केटिंग मिक्स जो है वो ई जेरोम ने 1960 में इंट्रोड्यूस किया था। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ई जेरोम इन 1960। ठीक है, उसने बताया कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब जो है, इन सब से ही हमें कस्टमर का रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, इन सब से ही मार्केटिंग मिक्स एक ऐसी स्ट्रेटेजी उन्होंने बना के दी ईजरोम ने 1960 में, कि मार्केट के लिए ना इन चार चीजों का जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे कि हमें कस्टमर्स की नीड्स, वांट्स, ये सब पता चलेंगी। ठीक है ना, नीड्स, वांट्स, डिमांड क्या है कंज्यूमर्स की, ये सब हमें पता चलती है मार्केटिंग मिक्स के थ्रू। तो मार्केटिंग मिक्स में बेसिकली ईजरोम ने हमें 4P दिए मार्केट के, जिनको नाम दिया गया 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ऐसे चार माप दिए जिनके थ्रू हमें पता बताया गया कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स कैसे कैसे हम पूरी कर सकते हैं। तो ईजरोम ने 1960 में हमें 4P दिए, 4 P's ऑफ मार्केटिंग, दैट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग मिक्स। वो 4P कौन कौन से थे? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ये 4 P's जो थे ये मार्केटिंग मिक्स के अंदर आते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। अब इनको एक एक करके जानते हैं कि ये होते क्या है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या हो सकता है, कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज प्रोडक्ट? ओके, देखिए प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट इज अ गुड, सर्विस, आइडिया, प्लेस, person that is offered to the consumers to satisfy their needs। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट कोई भी आइडिया हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकती है, कोई भी प्लेस, कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, गुड्स हो सकते हैं। ठीक है, जिसको कि हम कंज्यूमर्स को दे पाए, जो कि कंज्यूमर उपभोग कर पाए, जिनका कंज्यूमर्स उपभोग कर पाए अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं आपको प्रोडक्ट का, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट आर वैरायटी, क्वालिटी, वारंटी, डिजाइन, पैकेजिंग एंड सर्विस। ये जो है हमारे प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कि कोई भी प्रोडक्ट जो है उसके अंदर हमें वैरायटी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर अगर हम सोचे तो वैरायटी होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, वारंटी गारंटी होनी चाहिए, डिजाइन, उनकी पैकेजिंग को हम देखते हैं और सर्विसेज को देखते हैं। ठीक है, तो इट इज अ डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इज अ गुड, सर्विस, आइडिया, प्लेस और पर्सन that offer to the consumer to satisfy his or her needs. The attributes of products are variety, quality, warranty, guarantee, design, packaging, services, etc. Okay, so it is a product definition. Uh, अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं प्रोडक्ट का, so the example of product will be, uh, okay, let me take the example of hair oil. uh, uh, there's a company named Marico, Marico। Marico है FMCG की कंपनी है ये। ठीक है,
एफएमसीजी जो कंपनी है वो ना दो ब्रांड के हेयर ऑयल देती थी, बनाती है। मतलब कि जो एफएम सीजी कंपनी है मरिको में, it offers two types of hair oil, two brands of hair oil, named Parachute and Nihar. आप सभी ने सुने भी होंगे ये नेम। हमारे बाजार में ये दो तेल मिलते थे, एक पैराशूट ब्रांड का और एक निहार ब्रांड का। ठीक है। उसके भी अलावा जो ब्रांड निहार है उसमें भी दो टाइप की पैकेजिंग आती थी, एक शैशेज आते थे, एक बॉटल्स आती थी। ठीक है। और दो तरीके की क्वालिटी होती थी, कोकोनट ऑयल और परफ्यूम्ड हेयर ऑयल, है ना। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है ये ऑयल क्या है। ऑयल हमें हमारी बेसिक नीड है, हमें चाहिए होता है बालों में लगाने के लिए, बॉडी पे लगाने के लिए, है ना। कुछ ऑयल्स होते हैं जो एडिबल होते हैं, जो कि हमें खाना बनाने के लिए चाहिए होते हैं। तो ऐसे ऑयल जो है, ऑयल इज अ बेसिक नीड फॉर ह्यूमंस। ठीक है। तो अगर अब हम मार्केट की बात करें, तो मार्केटिंग मिक्स में प्रोडक्ट की बात करें, तो उसमें जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ऑयल जो है बेसिक नीड के लिए, बेसिक नीड में काउंटेबल है। उसके अलावा इस ऑयल के अंदर अब वैरायटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, पैकेजिंग चाहिए, सर्विस चाहिए। ठीक है। तो वो सब क्या हुआ, वो पैराशूट और निहार कर रहे हैं भाई। वो छोटे छोटे सैशेज भी दे रहे हैं, वो बॉटल में भी दे रहे हैं। ठीक है। उसके भी अलावा वो दो क्वालिटी ऑयल में दे रहे हैं, एक कोकोनट ऑयल दे रहे हैं, एक हमारा वैसे पैराशूट का परफ्यूम्ड ऑयल दे रहे हैं, सॉरी, परफ्यूम्ड ऑयल दे रहे हैं, जिसमें कि जैस्मिन का जो है बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट को। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रोडक्ट, is the product is clear to all of you, or any doubt in product? Okay, moving to the next P, that is price. Price क्या होता है? Price, देखिए प्राइस जो होती है ना, प्राइस इज कॉल्ड एज द वैल्यू, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज प्राइस। ठीक है। तो प्राइस जो होती है, प्राइस वो वैल्यू होती है जो कि कंज्यूमर्स को पे करनी होती है। ठीक है। इन एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट दे परचेज, तो वो कहलाती है प्राइस। ठीक है। प्राइस का वन वर्ड आंसर है वैल्यू at which customer is willing to purchase the product is called as price। जैसे कि हमारे प्राइस के अंदर हमारे आ सकते हैं डिस्काउंट्स, है ना, अलाउंसेस, प्राइस लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, तो ये सब आते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, let me take the example of cellular services. BSNL is a company, ब्रॉडबैंड कंपनी थी ये। ठीक है। आजकल तो बड़ी डाउन है। तो BSNL ऑफर्स प्रीपेड सर्विस रिचार्जेस कूपन इन ₹175, ₹335, ₹500, ₹1000, ₹2000 एंड 5000 डोमिनेशंस। अब BSNL ने क्या किया, प्राइस बता रहे हैं यहाँ पे हम आपको। जो BSNL है, BSNL ने प्रीपेड सर्विसेज के रिचार्ज कूपन निकाले थे। ठीक है। और वो रिचार्ज कूपन हमारे ₹175 से शुरू हो गए, ₹5000 तक थे। तो ये क्या था, प्राइस लिस्ट
उनकी 175 रुपये का रिचार्ज करवाओगे तो आपको ये सर्विस मिलेंगी। अगर आप 175 रुपये का प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको ये सर्विस मिलेगी दोस्तों में ये आज भी जैसे अगर हम जियो का भी देखें तो हमारे पास कितने सारे ऑप्शन आते हैं कि 5-5 रुपए के डिफरेंस में भाई आपके इतने इतने जीबी नेट का एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो वो होता है प्राइस। द थर्ड वन पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज प्लेस। प्लेस क्या होता है? प्लेस हमारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्री टू द टारगेट कस्टमर्स। प्लेस वो नहीं होता जहां पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स के अकॉर्डिंग प्लेस जहां पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो प्लेस नहीं होता, ठीक है। जहां पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो तो होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग, और वी कैन कॉल इट फैक्ट्री इन मार्केटिंग टर्म्स। बट इन मार्केटिंग मिक्स टर्म प्लेस जो है, प्लेस वो प्लेस इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। तो ये वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है फ्रॉम फैक्ट्री टू द टारगेट कस्टमर्स। अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स आएंगे, स्टॉकिस्ट आएंगे एंड रिटेलर्स आएंगे। ये 3 लोग इसके अंदर आते हैं प्लेस के अंदर, ठीक है। जैसे कि आ, जैसे कि लेट टेक द एग्जांपल ऑफ लैपटॉप। एप्पल है, एप्पल के लैपटॉप्स हैं, ठीक है, आई बुक्स हैं, मैक बुक्स हैं। तो एप्पल वाले क्या करते हैं? एप्पल बुक्स दे यूजेस द ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द टारगेट कस्टमर्स, है ना। क्या होता है? इनके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कि स्टोर्स के नाम होते हैं आई से, इन्वेंट या आई पर्ल, ऐसे करके जो नाम होते हैं। तो वो क्या है? इनके ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो कि फैक्ट्री से माल उठवाते हैं और कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो चैनल हो गया और प्लेस हो गया ना कंज्यूमर्स के लिए, तो ये होता है प्लेस। The fourth P of marketing mix is promotion. प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन हमारा जो होता है ये एक तरीके से कम्युनिकेटिंग टूल है, ठीक है। प्रमोशन में हम क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट के फीचर्स को टारगेट कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ मीडिया, ठीक है। हम टीवी की हेल्प ले सकते हैं, हम रेडियो की हेल्प ले सकते हैं, हम न्यूज़पेपर्स की हेल्प ले सकते हैं, हम होर्डिंग्स लगवा सकते हैं, पर्सनल सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम प्रमोशन करते हैं, मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करते हैं कंज्यूमर्स तक, ताकि उनको एक अट्रैक्शन मिले प्रोडक्ट को और हमारे प्रोडक्ट को खरीद सके। प्रमोशन इसलिए जरूरी होती है मार्केट के लिए। बिना प्रमोशन के भी प्रोडक्ट सेल करना बहुत डिफिकल्ट है एट अ स्टार्टिंग स्टेज। तो वो होती है प्रमोशन, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई साड़ियों का शोरूम खोला है, तो बहुत चौराहों के ऊपर बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा देते हैं, है ना उनके। तो वो क्या है? प्रमोशन का पार्ट है, ठीक है। जैसे कि अब अ, जब एडमिशन शुरू होते हैं तो मोबिलाइजेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ बाहर निकलता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन हम कर पाए अपने कोर्सेज में। तो वो क्या है? प्रमोशन का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रमोशन होती है। तो ये 4 थे हमारे मार्केटिंग मिक्स, 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। मार्केटिंग मिक्स समझ में आ गया? कोई डाउट है मार्केटिंग मिक्स में? चलो अब मैं ना आपको मार्केटिंग मिक्स के ना वो बता देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स सबके। जैसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए: वैरायटी, क्वालिटी, फीचर्स, brand name, packaging and services. These are the characteristics of product. Repeating again: variety, quality, features, brand name, packaging, services.
price. The characteristics of price are the characteristics of price are ओके प्राइस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती हैं जैसे लिस्ट प्राइस, डिस्काउंट, अलाउंसेस, क्रेडिट पॉइंट्स एंड क्रेडिट टर्म्स। प्रमोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? एडवर्टाइजिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, पब्लिसिटी, पर्सनल सेलिंग। प्लेस के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं चैनल, कवरेज, असॉर्टमेंट, लोकेशन, इन्वेंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये है, इट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स समझ में आया? इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन फॉर द मार्केट बाय ई जेरोम इन 1960। उन्होंने 4 पीस हमें बताए मार्केट के, जो कि जिनको कि मार्केट असॉर्टमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल माना गया। दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। बट 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 जब कोई भी हम ऐसा रिसर्च करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी चेंज होती है ना, वैसे ही हमारी रिसर्च में भी चेंज आना वाजिब होता है। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स के बाद जैसे ही थोड़ा टाइम गया, तो 70s के टाइम में, 60s के बाद 70s के टाइम में दो दो बंदे सामने आए, नेम्ड बूम्स एंड बिटनर। ठीक है, बूम्स और बिटनर ने क्या किया? बूम्स और बिटनर ने कहा कि ये जो मार्केटिंग मिक्स है, मार्केटिंग मिक्स नीड टू चेंज। मार्केटिंग मिक्स को चेंज की नीड है, मार्केटिंग मिक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा इस मार्केटिंग मिक्स के अंदर हमें 3P और ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन इन 4 पीस के साथ साथ 3P और ऐड किए। दैट इज पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। ये 3P इन्होंने और ऐड कर दिए बूम्स एंड बिटनर ने, और फिर इन्होंने इसको नाम दिया द 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो 7 P's क्या क्या हो गए अब हमारे मार्केटिंग के? मार्केटिंग मिक्स आज भी हमारा जो होता है वो सिर्फ 4 P's ही कहलाता है। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब मार्केटिंग मिक्स या डिफाइन मार्केटिंग मिक्स, तो आपको सिर्फ 4 P's ही डिफाइन करने हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इफ द क्वेश्चन अराइजेस डिफाइन द 7 P's ऑफ मार्केटिंग या P's ऑफ मार्केटिंग, तो आपको ये 7 पॉइंट्स लिखने हैं। कौन कौन से? प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। इन 4 P's के साथ साथ 3P और ऐड किए बूम्स एंड बिटनर ने 1970s में, जिसको कि नाम दिया गया मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो अब हम मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, मार्केटिंग 7 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो 4 हम इसमें एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। 3 और कौन कौन सा आता है हमारा? प्रोसेस, पीपल एंड फिजिकल एविडेंस। देखिए, प्रोसेस क्या होता है?
प्रोसेस होता है कंप्लीट कंप्लीट नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें कि हमारा क्या आता है भाई, किस तरीके से हम प्रोडक्ट बना रहे हैं और फिर उसकी डिलीवरी मार्केट में किस तरीके से हो रही है, उसकी डिलीवरी कस्टमर्स तक किस तरीके से हो रही है, जो डिस्काउंट्स जो ऑफर्स हमने निकाले हैं मार्केट के लिए वो क्या कंज्यूमर्स तक पहुंचाए जा रहे हैं नहीं पहुंचा रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन नहीं करती कि इसके साथ ये चीज हम फ्री दे रहे हैं, बट वो रिटेलर को वो फ्री दे देती है। लेकिन रिटेलर क्या करते हैं, कस्टमर को फ्री नहीं देते, वो उसको अलग प्राइस में सेल कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, चीटिंग हो जाती है। तो ये सब होता है प्रोसेस। तो इसीलिए क्या कहा गया कि कंज्यूमर्स शुड बी अवेयर अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स एंड द मार्केट स्ट्रेटजीज। कंज्यूमर्स को भी पता होना चाहिए आजकल, इसीलिए जो है नॉलेज ज्यादा दी जा रही है प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोसेस से रिलेटेड। हर एक पैकेज हर एक प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन कर देती है कंपनी कि इसमें इतना डिस्काउंट है या इतना वो है, ताकि जो रिटेलर्स हैं ब्रांड नेम खराब ना कर सके। ठीक है, तो वो होता है प्रोसेस। पीपल, पीपल क्या है, पीपल जो है पीपल्स, अगर हम मार्केटिंग में बात करें तो पीपल्स कौन होंगे, पीपल्स हमारे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स, कंज्यूमर्स, मैन्युफैक्चरर, ये सब हमारे पीपल होंगे। ठीक है ना, द कंप्लीट मार्केटिंग हु ऑन द कंप्लीट मार्केट इज कॉल्ड एज पीपल्स। तो जो पीपल्स हैं, पीपल को भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब तक आपको कंज्यूमर्स की नीड्स एज अ एंटरप्रेन्योर, आपको कंज्यूमर की नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स नहीं पता, तब तक आप प्रोडक्ट बना के क्या करोगे, है ना। आप प्रोडक्ट बनाओगे, आपका चलेगा नहीं, क्योंकि वो कंज्यूमर की नीड, वांट्स एंड डिमांड्स को फुलफिल ही नहीं कर रहा। समझ रहे हो। तो इस तरीके से पीपल काम आते हैं हमारे मार्केटिंग मिक्स में, कि भाई हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए मार्केट के, हमें नीड्स, वांट्स, डिमांड्स पता होने चाहिए मार्केट की, उसी हिसाब से हम सेगमेंटेशन करें, सेगमेंटेशन के हिसाब से हमारी जो है सक्सेस है। Then the last P arises is physical evidence. फिजिकल एविडेंस क्या होता है, किसी भी चीज का प्रमाण। फिजिकल एविडेंस यहाँ पे क्यों नहीं डाली है मार्केट में। देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, फिजिकल एविडेंस क्या होता है, जैसे लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सलून। ठीक है, तो सलून में क्या होता है, सलून में अगर आप कभी भी जाओगे, चाहे छोटा सलून से बड़ा सलून है, वहां पे ना वो बेसिकली क्या करते हैं, एक है ना फीडबैक डायरी बना के रखते हैं अपने रिसेप्शन के ऊपर, एक फीडबैक डायरी रखते हैं। ठीक है, वो फीडबैक डायरी क्या है, वो फीडबैक डायरी जो है वो है फिजिकल एविडेंस, कि भाई कंज्यूमर ने अपने हाथ से लिखा है। तो जो कंज्यूमर को अच्छी लगी वो बात भी लिखी, जो कंज्यूमर को बुरी लिखी वो बात भी लिखी। तो उस फिजिकल एविडेंस के बेसिस पे हम अपने बिजनेस में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, कंज्यूमर्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि बिजनेस देखो हम चला रहे हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, उसके लिए कंज्यूमर्स का होना बहुत जरूरी है। बिना कंज्यूमर्स के हमारा बिजनेस चलना मुश्किल है, हमारी सक्सेस होना मुश्किल है। तो इसीलिए अपने कंज्यूमर्स को जानना बहुत जरूरी होता है, बूम्स एंड बिटनर ने बोला। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि फिजिकल एविडेंस होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना चल रहा है और क्या क्या आपके अंदर कमी आ रही है, ताकि उस कमी को आप पूरा कर सको, पूरा करने के बाद आप उसको चेंज कर सको। ठीक है ना, वो जो कमियां आपके अंदर आ रही है आप उन्हें चेंज कर सको। तो ये है हमारा 7 P's ऑफ मार्केटिंग। 7 P's के अंदर हमारे आए प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, physical evidence and process. Okay, are you all clear about it? हमने किया है डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स के पीस कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। देन वी मूव टू द 7 P's ऑफ मार्केटिंग। 7 P's ऑफ मार्केटिंग वाज गिवन बाय बूम्स एंड बिटनर, जिसमें कि उन्होंने 3 P और ऐड किए,
जो कि बताते हैं फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस. So overall, the 7 P's of marketing will be counted as product, price, place, promotion, people, physical evidence, and process. Okay. Then also we are having 4 C's of marketing mix. हमारे पास मार्केटिंग मिक्स के 4 C भी हैं. ठीक है. वो C कौन कौन से हैं? कम्युनिकेशन, कंज्यूमर, कन्वीनियंस, कोस्ट. ये 4 C भी हमारे जो होते हैं मार्केटिंग मिक्स के अभी नाउ डेज काउंट किए जा रहे हैं. ठीक है. और अभी एक और रिसर्च चल रही है, उसमें कि क्या कहा जा रहा है कि अब टाइम दोबारा से टाइम और टेक्नोलॉजी दोबारा से चेंज हो गई है. तो कंज्यूमर्स जो है, कंज्यूमर्स आर स्टिक ऑन क्वालिटी. अब जो कंज्यूमर्स हैं वो सब कुछ छोड़ के ब्रांड नेम एवरीथिंग वो सब कुछ छोड़ देते हैं, प्राइस वाइज वो जो है वो क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. तो हमें मार्केटिंग मिक्स में एक और काउंट करना चाहिए, एक और भी काउंट करना चाहिए जिसको कि नाम दिया गया प्रोडक्ट क्वालिटी. अभी तक मतलब कि इसको 7 P's के बाद काउंट नहीं किया गया है, बट अभी ये काम चल रहा है कि एक और P आना चाहिए हमारा मार्केटिंग के अंदर, विच इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट क्वालिटी. ठीक है. तो ये था हमारा पूरा मार्केटिंग मिक्स के ऊपर.